तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KH यानी हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। हमें KH की वैल्यू दी हुई है, आपको बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीन्स वेट, कि कितना वेट है CO2 का 500 ml ऑफ सोडा वाटर में, यानी वाटर का मुझे वॉल्यूम भी दे दिया है और क्या बोला है पैक्ड अंडर 2.5 एटमोस्फेयर CO2 प्रेशर। दैट मीन्स आपको प्रेशर भी दे दिया है। इसका मतलब आपको ये बात तो पता चल गई है कि हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बात तो आपको पता चली गई है। अब प्रेशर ऑफ गैस के बारे में समझो। सबसे पहले जो गैस का प्रेशर है वो दिया है 2.5 एटमोस्फेयर, लेकिन KH की वैल्यू किस में दी हुई है, पास्कल में। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एटमोस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। तो 1 एटमोस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, 1 एटमोस्फेयर में होते हैं 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो 2.5 में कितने होंगे, तो 2.5 एटमोस्फेयर में होंगे 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास प्रेशर ऑफ गैस आ गया है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इक्वल्स टू KH की वैल्यू बच्चों आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब एक बात को आप समझिए, सबसे पहले जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको वेट निकालना है यानी क्वांटिटी निकालनी है, तो वहां पर आप हमेशा और हमेशा एक काम करिए, जो मोल फ्रैक्शन है उसको, मोल फ्रैक्शन को आप सिंपल लिख लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और ये गलत नहीं है, क्योंकि गैस की सॉलेबिलिटी इतनी कम होती है लिक्विड में नॉर्मली कि हम उसको नियरली ही मानते हैं। यानी अगर मैं लिखूँ Na प्लस NB, तो नंबर ऑफ NB की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी लेस देन होती है Na। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, NB इज नियरली इक्वल टू Na प्लस NB इज नियरली इक्वल टू Na प्लस NB इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू Na। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बच्चों इजी हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पर ये पार्ट तो नीचे आ गया 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 8। अब पावर तो आप यहाँ पे काट कर सकते, कैंसिल आउट कर सकते हो, और क्या बच गया 10 की पावर 3 बच गया। और यहाँ क्या आया NB इज मोल्स ऑफ CO2। आपको CO2 के मोल्स निकाल लो, अगर आप मोल निकालोगे तो आप वेट निकाल सकते हो। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर, तो बताओ वाटर का वॉल्यूम 500 ml है और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम और वेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं बोलता हूँ डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 है, मास निकालना है और वॉल्यूम कितना है 500, तो बच्चों मास भी कितना आ गया 500 ग्राम आ गया वाटर का। तो 500 गिवन वेट, अच्छा वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 18। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 27.78 इज द मोल्स ऑफ वाटर। नाउ जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के पे आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.00152। तो आप बोल सकते हो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 27.78 इज इक्वल्स टू 0.00152। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया 0.00152। नाउ अब आपको जब आप इसको और कैलकुलेट करोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो CO2 के मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 जो आ जाएंगे, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो हम सीधे वैल्यूज देख के पुट कर रहे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.042। और बच्चों मोल्स ऑफ CO2 का मतलब क्या है, वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू 0.042। तो बच्चों अगर मैं वेट ऑफ CO2 की बात करूंगा तो वो क्या होगा 0.042 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज 44। शाबाश, कितना होगा 44। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले और आपका आंसर आ जाएगा 1.848 ग्राम। दिस इज द आंसर। तो ये था आपका हेनरीज लॉ का सेकंड क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।